गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है, तुल्यता का सिद्धांत है। और तुल्यता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति के नियमों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र और त्वरित निर्देश तंत्र के अंतर स्थापित करना असंभव हो जाए। क्लियर है। अब न्यूटन क्या कहता है कि ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम बात करें दूरी, ठीक है, समय, द्रव्यमान, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है। और न्यूटन ने ये जितना भी चीज बताई कि आप कोई दूरी का मेजरमेंट कर रहे हो, समय का कर रहे हो या द्रव्यमान का मेजरमेंट कर रहे हो, इनका मेजरमेंट निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। रेफरेंस सिस्टम पर इन तीनों का मेजरमेंट जो है वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये तीनों का जो मेजरमेंट है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों हर समय कांस्टेंट नहीं होते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद हम ये कह सकते थे। तो फिर न्यूटन ने एक इनर्शियल निर्देश तंत्र को खोजने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन वो उसको खोज नहीं सके। तो लास्ट में न्यूटन ने ये मान लिया कि किसी निकाय में रहकर आप किसी निरपेक्ष निकाय के बारे में पता नहीं कर सकते, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप किसी भी पिंड का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है, सार्थक जो वेग है, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जितनी भी वेलोसिटीज हम कैलकुलेट करते हैं वो सारी क्या होती है, रिलेटिव होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईथर की कल्पना की गई। अब देखो थ्योरेटिकली ईथर के ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है, ठीक है, हम ऑनलाइन वीडियो में इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बेसिक जो स्टेटमेंट है वही ध्यान रखिए। हम अब सीधा चलते हैं माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट पर। देखो माइकलसन मोरले ने क्या किया कि ऑप्टिक्स की हेल्प लेकर ईथर को ढूंढने की कोशिश की। आप ईथर को अभी यही मानोगे कि ये एक प्रकार का काल्पनिक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, काल्पनिक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, जिसको ऑप्टिक्स की हेल्प से ढूंढने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइट वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए, या फिर ये कहा जा सकता है कि लाइट जो वेव है वो ईथर मीडियम में क्या है, ट्रैवल करती है। तो इसको हमें क्या है, ढूंढना है। क्लियर है। अब इसको ढूंढने के लिए एक डिवाइस की हेल्प ली गई जिसको बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो डिवाइस है ये बेसिकली व्यतिकरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसमें इसको डिटेल में तो हम सेकेंड ईयर में जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल इसकी स्टडी जो है वो हम इसकी सेकेंड ईयर में करेंगे। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया गया कि जैसे यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक प्रकाश स्रोत लेते हैं, ठीक है, उसके आगे हम एक लेंस लेते हैं। ये लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाने में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये प्रकाश को एक समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या बदलता है, समतल प्रकाश में बदल देता है। ठीक है, समतल तरंगाग्र वेव फ्रंट में क्या है, बदल देता है। अब ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि हम एक ही सोर्स से आने वाले प्रकाश को दो लंबवत दिशाओं में क्या करेंगे, आपतित कर पाएंगे। ठीक है, सामने हमने ये दो दर्पण रख दिए, ये दर्पण से टकराकर जब वापस आती है तो इनको आने में क्या समय लगेगा, तो ये दोनों वापस एक साथ आकर नहीं मिलने चाहिए, इनमें बीच में क्या होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और ये डिफरेंस जो होगा वो हमें पता चलेगा कि टेलीस्कोप पे जो व्यतिकरण फ्रिंजें हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उन फ्रिंजों को देखकर हमें इस डिफरेंस के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो आप बेसिकली बस इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे ध्यान रखिए। ये दो
इन सिंपल मिरर है जिनका हाफ पोर्शन क्या किया गया है, पॉलिश्ड किया गया है, ठीक है, हाफ पोर्शन को पॉलिश्ड किया गया है, ठीक है, और इनको 45 डिग्री एंगल पे क्या झुका के रखा गया है। तो इन पे कोई प्रकाश आएगा तो इस प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग अपवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो भागों में अलग अलग बंट जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो भाग है ये टकरा के सीधा चला गया, लेकिन ये भाग क्या प्रकाश के अंदर से होके आ रहा है, इस जो दर्पण है इसके अंदर से होके आ रहा है। तो यहाँ की और यहाँ की प्रकाशीय दूरी को, ऑप्टिकल डिस्टेंस को बराबर करने के लिए बीच में एक और दर्पण को लगाया जाता है। इसका काम सिर्फ ये है कि इन दोनों की ऑप्टिकल डिस्टेंस को क्या है, इक्वल किया जाए, ठीक है। अब हम प्रकाश के डायरेक्शन में चलने की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने एज्यूम किया कि कोई वेलोसिटी v है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v है, और प्रकाश की वेलोसिटी क्या है, c है। यदि आप बिंदु o से b की ओर जा रहे हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, c माइनस v। o से b की तरफ जाएंगे, o से b की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी c माइनस वी, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, ये b डिस्टेंस को कवर कर रहा है, d डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्लियर है। और जब वापस b से o आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी c प्लस वी, अगेन डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, d डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पे दिखाया गया c माइनस वी, o से हम कहाँ जा रहे हैं, b की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इस दर्पण की बात कर रहे हैं, m2 के इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बाद में हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक बार तो हम o से b जा रहे हैं और दूसरी बार b से वापस कहाँ आ रहे हैं, o आ रहे हैं, तभी हम टोटल डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो एक साइड की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, c माइनस वी, और रिटर्न वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c प्लस वी। तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखो टोटल टाइम कैसे होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, जाने का टाइम प्लस डी अपॉन सी प्लस वी, ये क्या हो गया, आने का टाइम हो गया, क्लियर है। एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस वी का डी से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस वी का डी से, कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर पड़ेगा 2d सी, सिर्फ इतना फाइनल आंसर बचेगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2d डिवाइडेड बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। यहाँ से हमने सी स्क्वायर को बाहर ले लिया, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर माइनस 1 ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, t1। कौन सा टाइम है ये, वर्टिकल जो टाइम चलता है, इस टाइम यहाँ लाइट को इस पॉइंट से दर्पण पे टकराकर वापस आने में कितना टाइम लगता है। अब देखो आपको एक थ्योरम नॉर्मली पता होगी, यदि आप यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई करते हो तो t1 की ऑलमोस्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है, t1 की ऑलमोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d डिवाइडेड बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, द्विपद में होती है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस एक्स। तो हमने ये पर मैं यहाँ पे लगाई और हमारे पास ये t1 की वैल्यू कैलकुलेट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम t2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमने अज्यूम किया कि ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब लाइट पॉइंट O से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, तो जैसे पॉइंट O से निकलेगी लाइट आ गई, सिस्टम क्या बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे देखो हम नॉर्मली बात करें कि ये दर्पण का पॉइंट O है, ठीक है, जैसे इस पॉइंट से लाइट निकलेगी सिस्टम क्या आगे की ओर बढ़ेगा, तो लाइट सीधा ना जाके ऐसे जाएगी। ये दर्पण बेसिकली होना यहाँ चाहिए था, लेकिन टी टाइम में ये दर्पण जो है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, और यहाँ से टकरा कर जब वापस नीचे आएगी तो ये दर्पण आपको यहाँ मिलेगा। ये चीज़ ध्यान से, जब हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो हमने सिंपली रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन जब हम यहाँ से ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं सेम टाइम में ये पूरा का पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, आगे की ओर बढ़ रहा है।
तो हमें जब यहाँ से वो लाइट निकल जाएगी इतने में दर्पण थोड़ा आगे आएगा, और जब वापस नीचे आएगी तो ये सिस्टम और आगे चला जाएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d, ठीक है। हम ये जो डिस्टेंस है वो सेम रखते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी d है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी क्या है, d है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या है, c। सपोज हमने टाइम एज्यूम कर लिया t21, तो ये t21 टाइम पे c वेलोसिटी से चलता हुआ कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो आप कहोगे vt21 कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। सिमिलरली ये c डिस्टेंस से वापस कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, और इसको नीचे आने में टाइम क्या लग रहा है, t2। तो हम दोनों टाइम कवर करेंगे, t21 भी कवर करेंगे, t22 भी। कैसे कवर करेंगे, हम ये ट्राइंगल बनाते हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से, ठीक है। जब आप इस ट्राइंगल की हेल्प से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये O है, ये पॉइंट क्या है, O डैश। तो इसकी वैल्यू मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, OA डैश इज इक्वल टू रूट OA स्क्वायर प्लस A डैश स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस का A डैश स्क्वायर, ठीक है। OA डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, CT21 इज इक्वल टू रूट ऑफ D स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, D स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T21 स्क्वायर, V स्क्वायर T21 स्क्वायर। तो यहाँ से T21 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, D अपॉन रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो को ढंग से देखना है, बुक से भी देखना है। इतना आसानी से ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना, कैलकुलेशंस को ध्यान से देखना है। बुक के अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है उसको थोड़ा ढंग से क्लियरली पढ़ना, एक बार दो बार वीडियो को ढंग से देखना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत आसान सी चीज़, ठीक है, नहीं तो ये चीज़ टिपिकल लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार वापस बता रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस एक सेटअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सेटअप जो है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसी डायरेक्शन में हम ऑप्टिकल लाइट को जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी क्या है, c है। तो हम पहले तो यहाँ से यहाँ जाकर वापस यहाँ से यहाँ आकर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ जा रही होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी c माइनस वी, और वापस आ रहा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c प्लस वी। और ऊपर और नीचे लेके करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम खुद क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे मैं T21 कैलकुलेट कर रहा हूँ, सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, T22 क्या हो जाएगा, इसको लाइट को ऊपर से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ऊपर से यहाँ तक आने में। तो हम T2 की वैल्यू भी सिमिलरली कैलकुलेट कर लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, D अपॉन रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T21 प्लस T22, तो 2D डिवाइडेड बाय रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, या फिर हम इसको सॉल्व करके सीधा क्या लिख सकते हैं, 2D अपॉन C 1 प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो टाइम की वैल्यूज आ जाएगी। वीडियो लंबा हो गया इसलिए इसके आगे का डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।